संजय रावत जी यहाँ बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर बाहर बयान देते हैं वो एक बहुत बड़े आदमी होते हैं। 2 करोड़ नौकरियां देने का अगर हम बोले तो आप बोलेंगे ऑथेंटिसिटी क्या? 15 लाख का अगर हम कुछ बोलेंगे आप बोलेंगे ऑथेंटिसिटी का? अरे ये तो जबान से निकली हुई है। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, इससे यह साफ लगता है कि इनको देश के लोग शुरू कर दिया। ये सरकार का चरित्र है। बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। ऑनरेबल मेंबर सर प्लीज मान्यवर, हैव योर से। नो वन शुड बी ऑन द चेयर मान्यवर, एक्सेप्ट द वन स्पीकिंग। मान्यवर, ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई। मात्र 0.5%। 0.5%। सर मैं सर ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है सर। सर ऑनरेबल मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर्स इज ऑलरेडी। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज टेक। मैं ये कह रहा हूं सर, प्लीज ये ईडी फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट। ये ईडी 10,000 करोड़ कैसे ही बोलूंगा, बगैर पेपर के बोलूंगा। अब इसी में अगर नो पॉइंट इन जीरो। सर यहां इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उनके जवाब में सरकार ने यह बताया कि 3000 छापे ईडी के द्वारा मारे गए और मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया। मेरा इनसे सवाल यह है कि यह ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदियुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहाँ बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर। बंद कर दीजिए विपक्ष। 100 दिन रखे हैं सर संजय रावत। पॉइंट वेल टेकन। टेक योर सीट। 100 दिन रखे हैं, बाद में कह दिया इलीगल है। टेक योर बाद में कह दिया इलीगल सर। प्लीज टेक योर सर मेरा 3 मिनट का समय था, 1.5 मिनट इन लोगों ने खाया है। आपसे अनुरोध है 1.5 मिनट दीजिए। मैं सर ऑनरेबल दिल्ली वन सेकंड इन लोगों ने क्या कार्रवाई की वो बता के बात खत्म करूंगा। ऑनरेबल सर हमारे ऑनरेबल मेंबर, लेट मी क्वेश्चन यू एंड आई एम यूजिंग द वर्ड विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Take your seat. Honorable members, when a very distinguished member of this House, while giving his input, referred to a communication written by the Honorable Chief Minister to the Honorable Prime Minister, I directed the Honorable member to put that on table of the House. Why I did it? Because in this House, we cannot allow any member to give out facts that are not substantiated. And that constitutes a very serious breach of privilege. I am very particular about it, whether it is this side or this side. Anything being spoken in this House cannot be in figure. It has to be indicated with precision, with sanctity, and with ownership. And that is why, to a very distinguished member, where it was not required, I wanted that practice to be there, that if a Chief Minister of a state has sent a communication to the Honorable Prime Minister and details are not made available, that should be on record. That will be shared with the members. So the Honorable member can make his input. But while making the input, it has not to be a speech. The Honorable member must focus on actual figures, and I will call upon the Honorable member to put the relevant record on the table of the House. If the record is not there, I may seek guidance from the honorable members that will be breach of privilege of this House.
because this house, one second, this, number one. Number two, this house has, this house, one second, this house has to be a platform of putting across everything that concerns the public at large. Any expression cannot be controlled here. The only controlling factor is we have to believe in sanctity of the document. A newspaper report, an opinion given by someone is absolutely of no consequence. What I need is legally admissible documentation must be the premise of making an allegation. Honorable member. बहुत अच्छी बात आपने कही सर, बहुत ही अच्छी बात आपने कही सर। एक मिनट बोलने दीजिए सर, एक मिनट बोलने दीजिए सर। प्रियंका चतुर्वेदी इस सदन की प्लीज मुझे one second. Sir, don't show a paper like this. नहीं सर, No, let us not have that. ऐसे बोल देते, ऐसे बोल देते। Otherwise, we'll be engaging in and honorable members, leader of the house, leader of the opposition. सर, धन्यवाद, आपने मुझे दो बात कहने के लिए परमिशन दी। तो इस सदन में जो आपने कही कि फैक्ट्स, फिगर्स और ऑथेंटिसिटी के साथ बात करना चाहिए। सर, जो भी सदस्य यहाँ पर बात करते हैं वो या तो अनस्टार्ड क्वेश्चन से जो रिप्लाई मिलते हैं या स्टार्ट क्वेश्चन से जो रिप्लाई मिलते हैं उस आधार पर भी बात करते हैं। और मीडिया जर्नल, आप उसको मानो या न मानो, आप उसको कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हमको कभी मीडिया का भी फिगर्स लेना पड़ता है, जर्नलिस्ट जो आर्टिकल लिखते हैं वो भी लेना पड़ता है, कभी सदन में अनस्टार्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई आते वो लेना पड़ता है, या स्टार्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई वो देते वो लेना पड़ता है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर बाहर बयान देते हैं वो एक बहुत बड़े आदमी होते हैं। 2 करोड़ नौकरियां देने का अगर हम बोले तो आप बोलेंगे ऑथेंटिसिटी क्या? 15 लाख का अगर हम कुछ बोलेंगे आप बोलेंगे ऑथेंटिसिटी का? अरे ये तो जबान से निकली हुई है, प्राइम मिनिस्टर के जो जबान से निकलती है हम ये समझते हैं ये उनकी ऑथेंटिसिटी है, उनके फिगर्स करेक्ट है, उस आधार पे ही हम उठाते हैं। तो इसीलिए कृपया करके आप